अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नबी शहजाद। आज हम बात करते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री की। आज हम इसमें देखते हैं कि जो आपकी सेकेंडरी केमिस्ट्री है इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, और आज हम उनका एक शॉर्टकट सा इंट्रोडक्शन भी करते हैं मुख्तसर सा। तो सेकेंडरी केमिस्ट्री में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो होते हैं 16। अब इन 16 चैप्टर्स में से जो चैप्टर नंबर 1 और 6 यानी 1 और 6 के दरमियान जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी पहले 6 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक अब ये बनते हैं टोटल 7 चैप्टर्स, यानी चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब ये जो टोटल 7 चैप्टर्स हैं ये आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 के बाद जो चैप्टर नंबर 14 है ये आता है बायो केमिस्ट्री में। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 है ये आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 16 हैं। इसमें जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर चैप्टर नंबर 7 से 13 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 ये है बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 15 इसमें आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं फर्स्ट 6 चैप्टर्स की जो कि आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे अब इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें बेसिकली पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस तरह बना था और इससे पहले कौन कौन से टेबल्स थे और किसने बनाए थे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप नंबर 1A और जो ग्रुप नंबर 2A है ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो इन दो ग्रुप्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में जो डिटेल है हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है इस चैप्टर का नाम है ग्रुप 3A एंड ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स, यानी इस चैप्टर के अंदर हम ग्रुप 3A जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप 3A उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप नंबर 4A उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का नाम है ग्रुप नंबर 5A एंड ग्रुप नंबर 6A एलिमेंट्स, यानी इस चैप्टर के अंदर जो ग्रुप 5A उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 6 से उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 5 है इस चैप्टर का नाम है द हैलोजेन्स एंड द नोबल गैसेस। अब जो हैलोजेन्स हैं ये आते हैं ग्रुप नंबर 7A के अंदर, और जो नोबल गैस हैं ये आते हैं ग्रुप नंबर 8A के अंदर। आपने पढ़ा होगा जो हैलोजेन्स हैं जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन वगैरह आते हैं, और जो नोबल गैस हैं जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन, जीनोन और रेडोन ये होती हैं नोबल गैसेस। इन्हें जो हैलोजेन्स हैं ये ग्रुप नंबर 7A में होते हैं, और जो नोबल गैस हैं ये होते हैं ग्रुप नंबर 8A में। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें 2 ब्लॉक आते हैं, एक होता है D ब्लॉक, एक होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब ये स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 7 से। अब जो चैप्टर नंबर 7 है इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इस चैप्टर के अंदर फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, इस चैप्टर का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें आते होते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में, यानी इसमें जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें आते हैं अल्केन्स, उसके बाद अल्कीन्स और उसके बाद एक होते हैं अल्काइंस। अब जो होते हैं अल्केन्स इनमें कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स में कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और अल्काइंस में कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस इनका नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर 8 में हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर का नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे लफ्ज़ है एरोमेटिक।
एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जिनका क्या होता है, बेंजीन का रिंग होता है। इन दोज कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद हो उसका नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, इसका नाम होता है अल्काइल हैलाइड्स। अब जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, एक होते हैं अल्कोहल्स, एक होते हैं फिनोल्स और एक होते हैं ईथर्स। पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फिनोल्स के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में ना। अब अल्कोहल्स, फिनोल और ईथर्स, इनका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है। इनको आमतौर पर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अब जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। जैसे मैंने आपको पहले बताया चैप्टर नंबर 14 इसका नाम होता है, इस चैप्टर का नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लफ्ज़ है ना मैक्रो, MACRO, मैक्रो कहते होते हैं लार्ज को, यानी लार्ज साइज मॉलिक्यूल, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको हम सादा अल्फाज में इनको हम पॉलीमर्स भी कह सकते होते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये, इस चैप्टर का नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो कहते हैं लार्ज को, यानी इसमें पढ़ेंगे लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनको आमतौर पर पॉलीमर्स भी कहा जाता है। जैसे अब पॉलीमर्स में इसमें हमने जो मेन में चीज़ें पढ़नी है, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे पहले हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स वगैरह हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी किस में आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद जैसे विटामिन हैं, उसके बाद हम इंजाइम्स, और जैसे कि इसमें आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में जैसे हमारे पास इसमें DNA एंड RNA, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। यानी कि जो चैप्टर 14 है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद में, मैक्रो कहते हैं लार्ज को। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स का आमतौर पर पॉलीमर्स भी कहा जाता है। तो शुरू में हम इस चैप्टर में पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, इंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं जिसमें DNA और RNA भी आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, इस चैप्टर का नाम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ये बेसिकली आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में और लास्ट में पढ़ेंगे पेपर इंडस्ट्री के बारे में। ये जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री और उसके बाद लास्ट में आता है पेपर इंडस्ट्री। इन 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, इस चैप्टर का नाम होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी इसमें आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। जैसे इसमें जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है उसमें आता है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आप चैप्टर 10th में भी पहले पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद हम ओजोन लेयर, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर पोल्यूशन,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, हम जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि हमारे पास जो वेस्ट है सॉलिड फॉर्म में उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। और उसके बाद रीसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, अगर कोई भी वेस्ट है उसको किस तरह से रीसाइकल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स है, इनका बहुत सा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट ये इसको ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं उसमें जो चैप्टर नंबर 7 था उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर 7 के बारे में होगा। चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनको डिटेल से पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 7 उसको हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।